नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार एक बार फिर बड़े फैसले ले सकती है। और अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। और इस प्रस्ताव में केजरीवाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भीड़ वाले जो बाजार हैं उनको कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जो शादी में 200 लोग पहुंच रहे थे अब उसको घटाकर फिर से 50 कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली की कनॉट प्लेस से दीपक रावत हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जनकपुर से अमित सिंह हमारे साथ है, लक्ष्मीनगर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है। जल्दी से पहले रुक प्रियंका कांडपाल का। प्रियंका, किस तरीके के फैसले दिल्ली सरकार आगे ले सकती है और लोगों का क्या कहना है अगर बात हो पाए आपकी? जी बिल्कुल, इस वक्त लक्ष्मीनगर मार्केट में ही हम लोग मौजूद हैं और दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो मिनी लॉकडाउन बाजारों का किया जा सकता है परमिशन मिलने पर। ऐसे में कुछ महिलाएं जो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आ रही हैं उनसे पूछते हैं, मैडम ये मार्केट में जिस तरीके से भीड़ हो रहा, लॉकडाउन किया जा सकता है मार्केट का, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं। मतलब लॉकडाउन होना सही है या गलत है? लॉकडाउन हो जाए तो अच्छा ही है, बीमारी से बचेंगे। बीमारी से बचेंगे, ये रिएक्शन यहाँ पर दे रहे हैं जो लोग यहाँ सामान बेच रहे हैं। उनसे भी पूछते हैं, भैया केजरीवाल कह रहे हैं कि मार्केट में मामले बड़े बढ़ रहे हैं, दोबारा से लॉकडाउन करेंगे, मार्केट बंद करेंगे 3-4 दिनों के लिए, क्या कहेंगे? तो लॉकडाउन होगा तो फिर भूखे तो हम लोग मरेंगे। भूखे तो ऐसे भी मर रहे हैं लॉकडाउन में, और लॉकडाउन हो गया तो ऐसे भी मरना ही हम लोग भूखे। तो जो दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन होगा तो भूखे मरेंगे, पर जिस तरीके से भीड़ बाजारों में आती है उसके चलते ये फैसले लेने की बात की जा रही है। सर, यहाँ आप लंबे समय से शायद हैं, ये केजरीवाल सरकार ने कहा है कि बाजारों में भीड़ अगर बढ़ती रही इसी तरीके से तो एक लॉकडाउन करना पड़ेगा फिर से बाजारों का, और उसकी परमिशन मांगी है, क्या कहेंगे आप? वो तो देखो, कोरोना तो रुकना नहीं है, चाहे लॉकडाउन करें या फिर वो खोलें या चालू करें, कोरोना नहीं रुकना। वो तो जितना बढ़ रहे हैं केस बढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप पर कितना फर्क पड़ेगा लॉकडाउन हुआ? सब पे ही फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है, रोजगार है नहीं, क्या करेंगे लोग, सब पे फर्क पड़ेगा। लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं। आप बाजार के ही हैं सर? जी हाँ, बाजार के। ये केजरीवाल सरकार ने बोला कि मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बाजारों का लॉकडाउन किया जा सकता है 3-4 दिन के लिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये तो मैम बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हालांकि ये है कि अगर ये केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से होना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद 2% लोग इसके बारे में होंगे, क्योंकि काम की वजह से इतनी परेशानी है कि काम नहीं है लोगों के पास, और वो लोग क्या करें बताइए। लोगों के पास पहले ही काम नहीं था, बाजार काफी समय बाद खुले हैं, ऐसे में लोगों का कहना है कि एक बार फिर उनके रोजगार पर बात बनाएगी। लेकिन यही वो बाजार हैं जिनकी तस्वीरें दिवाली के आसपास हम लोगों ने भी देखी हैं, दिखाई है कि किस कदर यहाँ भीड़ रहती है। अभी भी जब यहाँ पर हम आए हुए हैं तो कई लोग हमें भी बिना मास्क के नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। जो लोग यहाँ दुकानों में काम करते हैं, एक बार फिर इनसे बात करते हैं, फिर से लॉकडाउन लगेगा तो फर्क पड़ेगा, अच्छा है बुरा है, भीड़ इतनी होती है? नहीं, भीड़ तो है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉकडाउन बिल्कुल गलत होगा इस पर लगेगा तो। क्यों गलत होगा? इसलिए जो इसका काम शुरू हुआ है वो कहाँ जाएंगे अब से? उनका तो काम सारा हो जाएगा। कह रहे हैं 3-4 दिन का ही लगाएंगे। 3-4 दिन लगेगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें अगर ज्यादा समय लगेगा तो फिर वो गलत है ना। फिर ऐसे लॉकडाउन में तो पहले ही मार्केट में इतनी भीड़ आती है, उससे बीमारी का खतरा नहीं रहता? नहीं, खतरा तो रहता है, लेकिन अब थोड़ा सुरक्षा करते हैं अपने हिसाब से, मास्क लगा रखते हैं, दूरियां बनाते हैं, कस्टमर से कहते हैं भैया जिसको लेना आप वही अंदर आओ, ज्यादा भीड़ मत लगाओ इधर। लेकिन लोग भी तो नहीं मानते ना, घर से निकल जाते हैं टाइम पास वाले। उनको क्या नहीं, उनको कुछ नहीं, घूम लेते मार्केट में। उन्हें सोचना चाहिए कि मार्केट में नहीं निकलना चाहिए, बीमारी ऐसी है। तो ये दुकानदार भी साफ कह रहे हैं कि लोगों को भी समझना चाहिए कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ ना लगाएं मार्केट में, जिसके चलते नुकसान इनका होगा। जी ठीक है, जनकपुरी भी चलते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। अमित, वहां क्या कह रहे हैं लोग?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बाज़ारों को 3-4 दिनों के लिए बंद कर सकते हैं, तो मेरे साथ यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बाज़ारों को 3-4 दिनों के लिए बंद कर सकते हैं, दोबारा लॉकडाउन लगा सकते हैं। नहीं, ठीक है, कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पूर्ण लॉकडाउन होने से बहुत नुकसान होता है। जो लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है, बहुत समस्या होती है। बहुत दिक्कत है। आप बताइए, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप सीनियर सिटीजन भी हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर, आप जो बंद करना चाहते हैं मतलब पूर्ण रूप से बंद मत कीजिए ना। 3-4 दिनों के लिए मार्केट बंद करने की बात कर रहे हैं, और जो शादियों में जो संख्या है 200 की, उसको घटाकर 50 करने की, वो तो जायज़ है, वो ठीक है आपका, वो सही है, शादियों की संख्या सही है, आप और कम कर सकते हैं, वो जायज़ है, मगर रोक नहीं सकते। दिवाली के जो की शॉपिंग जब लोग कर रहे थे बिना मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे थे, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बोला है। ऐसा है, सोशल डिस्टेंस का तो यह नाम भी नहीं था। जिन दुकानदारों ने किया उनका कुछ गिनती भी नहीं हुई, और दूसरी बात सैनिटाइज वगैरह जो चीज़ रखनी चाहिए वो भी नहीं है। और दिवाली के बाद अब तो वैसे ही मॉल काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉकडाउन का मतलब बनता ही नहीं। लॉकडाउन का मतलब नहीं बनता, इनका ये कहना है। दुकानदार से हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि शॉपिंग करने के लिए जब लोग बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, आपने देखा है सर? हाँ, बहुत से लोग आते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन वो कई तो मानने को ही तैयार नहीं होते। तो जो मार्केट बंद करने की बात कर रहे हैं 3-4 दिनों, किस तरीके से? वो तो देखो, दिल्ली सरकार जो करेगी कोरोना रोकने के लिए, हम उसके साथ है। बंद करेगी या बंद ना करे तो ओड इवन कर दे, आधी दुकानें एक दिन खुले, आधी एक दिन खुले, तो थोड़ा भीड़ कम रहे मार्केट में। और गैदरिंग जैसे मंदिरों में, शादी वगैरह में कुछ कम कर दे लोगों, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो अर्पिता, ये ऑड इवेंट की बात कर रहे हैं, ये दुकानदार की ऑड इवेंट कर दे दुकान, इस तरीके से भीड़ कम होगी। किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल इसमें होना चाहिए। मेट्रो अगर अभी है, मेट्रो की कोई उसमें इतना ज़्यादा नीड नहीं है। मेट्रो चाहे तो बंद कर सकते हैं, बसों की संख्या भी थोड़ा कम कर सकते हैं उस चीज़ों को लेकर के, उसकी भी संख्या कम कर सकते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और जो मार्केट में ज़्यादा भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, दिवाली पर थी, वो उस तरह से अब काफ़ी छट गई है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो और भी कई यूथ भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मार्केट को में दोबारा लॉकडाउन लगा सकते हैं 3-4 दिनों के लिए, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जी सर, केस तो काफ़ी ज़्यादा ही आ रहे हैं। पिछले मैक्सिमम हो गया 15-20 दिन से केस 7-8 हज़ार के आसपास आ रहे हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा तो केजरीवाल जी को थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। आप अभी यहाँ क्या करने के लिए आए? मैं तो बस सर, हम लोग एक्चुअली हम कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो हम थोड़ा मार्केट विजिट करने आए थे। मार्केट विजिट करने आए थे। तो फिलहाल यही जनकपुरी का मार्केट है, और इसी मार्केट में काफ़ी लोग जो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए पहुंचे थे, बिना मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। और उसके बाद अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर चिंता जाहिर की है सीएम अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा है कि 3-4 दिनों के लिए मार्केट लॉकडाउन कर सकते हैं। शादियों की जो संख्या है 200 से घटाकर 50 कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने केंद्र से भी इजाजत मांग रहे हैं। जी अर्पिता, बिल्कुल जैसा आप जिक्र कर रहे हैं अमित, रहिए साथ। दिल्ली सरकार ने सिर्फ केंद्र सरकार को प्रस्ताव ही नहीं भेजा है, बल्कि शादी समारोह में आने वाले लोगों की जो संख्या है वो 200 से घटाकर 50 भी कर दी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दीपक रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? जो ये दो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, चाहे शादी में 200 से संख्या घटाकर 50 मेहमानों की कर दी गई हो, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही भीड़ बढ़ती रही तो बाजारों को बंद भी करना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं इस पर? जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो हॉटस्पॉट वाले मार्केट रहे हैं, जिनमें अक्सर भीड़ ज़्यादा रही है, मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बंद किया जा सकता है। कनॉट प्लेस भी हॉटस्पॉट में माना गया था, और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो बहुत ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर बैठे नजर आएंगे। किसी के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आएगी, हालांकि मास्क पहना हुआ है। इसके पीछे की एक वजह ये भी कि यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनका चालान भी किया जाता है। सामने आपको तस्वीर दिखाते हैं कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जाते हैं। पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि लोग कितना फॉलो करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में जाके, सीपी में खासतौर पर, आपको लगता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, मास्क पहनते हैं?
यस सर, कुछ तो हद तक तो हुआ है सर कि लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क तो लगा के रख रहे हैं वैसे, लेकिन कुछ हैं जो सर आप जानते हो सर, कितना समझा लो समझते नहीं है। लेकिन सर उनका भी उपाय है सर, चालान करता है तो वो भी फिर फॉलो करने लग जाते हैं। खुद की जान का डर नहीं रहता क्या लोगों को? सर उनको तो मजाक समझ रहे सर वो तो कोरोना को। यही तो सर दिक्कत है ना। 500 रुपए का चालान करते हैं उसके बावजूद भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं? नहीं सर, फिर तो वो लगा के घूमते हैं। अच्छा। हाँ सर, उसी के खौफ से लगा के घूम रहे सर, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं लगा के घूम। पिछले दिनों जो त्योहारों के चलते भीड़ थी काफी ज्यादा मार्केट में, तो भीड़ कितनी ज्यादा आपको नजर आई? उस दौरान क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे? सर कम कर रहे थे वैसे तो, लेकिन वैसे चलान हुआ है, लोगों का भी चलान हुआ है, हमने सबको करा। लेकिन सर हम हर जगह तो नहीं जा सकते ना, जब तक लोग अपने आप से नहीं करेंगे। तो ये सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनकी तैनाती की गई है, कि जिनका काम है ये देखना कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मास्क पहना है कि नहीं पहना है। तमाम लोग भी हैं यहाँ पर, लोगों से जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो ठीक कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है बाजारों में। सीपी में इस वक्त हम बैठे हैं, आप देखिए एकदम चिपक के लोग बैठे हुए हैं। क्या ये चीज़ होना चाहिए? नहीं। जो बाजारों बंद करने की सोच रहे हैं, क्या लगता है सही फैसला है? आई थिंक, आप बताइए। सही फैसला है। सही फैसला है। तो जो भीड़ भाड़ रही है मार्केट में पिछले दिनों, उसको देखते हुए लगता है कि मामले बढ़े हैं, एक भी एक वजह है? तो बढ़ते रही हैं कोरोना वायरस के केस तो रोज बढ़ रही हैं दिल्ली में। तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है आपको कहीं मार्केट में? नहीं आती। सही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सर आप बताइए। सर वो सही कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी खुद की जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग करें। कोई सरकार कितना कर लेगी? जब तक हम अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फर्स्टली हमें खुद की जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। अगर इंसानों को भी डंडा करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका फायदा क्या है? लेकिन आपको लगता है, आप खुद मार्केट में बैठे हुए हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं? पिछले दिनों आपने देखा कि लोगों ने मेरा मार्केटिंग का ही काम कर रहे होता है और लोग फॉलो नहीं करते, उल्टा लोग तो साथ चिपकने को राजी हैं। लोग उस चीज को समझ नहीं रहे, लोगों ने बिल्कुल उसे माइनर समझ लिया कि कुछ है ही नहीं। और जब परेशान होते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ बहुत कुछ है, फिर इतना ज्यादा हो जाते हैं कि डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। उससे बेटर ये कि ना आज हम उस चीज के लिए जो है केयरफुल रहे, खुद से ध्यान दें। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग बैठे जरूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा नजर नहीं आएगी। हमारे साथ सर भी हैं। सर, जो फॉलो होने चाहिए नियम, आमतौर पर लोग कहते हैं सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, क्या हम लोग खुद फॉलो कर रहे हैं? क्या बाजारों में आप जाते होंगे, आज भी आप कनॉट प्लेस में आए? इसमें मतलब 50% जनता रेस्पॉन्सिबल है। हम तो ये कहेंगे इसमें पब्लिक भी रेस्पॉन्सिबल है। हमने अपनी सेफ्टी खुद करना है। अगर आप अपनी सेफ्टी नहीं करोगे तो दूसरा कौन आपकी सेफ्टी करेगा? दूसरा फैक्टर बाद में आता है भाई, दूसरे की सेफ्टी। हमने पहले अपनी सेफ्टी करनी है, अपनी सेफ्टी का ध्यान देना होगा अर्पिता, और यही तमाम लोग कह रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है जहाँ पर रूल ज्यादा फॉलो करते हुए आमतौर पर लोग नजर नहीं आते हैं। ठीक है दीपक, आप रहिए। तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर दिल्ली में मौजूद हैं और वहां लोग क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ बाजार ऐसे हैं जिनको बंद किया जा सकता है, लॉकडाउन लगाया जा सकता है, उन पर लोगों की क्या राय है वो हम आपको सुना रहे हैं। वहीं जनकपुरी बाजार में दुकानदारों का कहना है कि वो कोरोना के खात्मे के लिए सरकार के साथ हैं, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं और इस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो शादियों में 200 की संख्या थी उस संख्या को कम करके 50 किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बाजारों को बंद किया भी जा सकता है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जनकपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये बताइए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ बाजारों को बंद करने का भी प्रस्ताव कर सकती है दिल्ली सरकार। इस बाबत उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है केंद्र सरकार को। ये तो अच्छा कदम है, ठीक है। कुछ ना कुछ बंद होना चाहिए, लोगों की भीड़ भड़कम कम होनी चाहिए और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाला जो सिस्टम है वो अच्छा सिस्टम है, उसको जरूर अपनाना चाहिए लोगों को। और एक दूसरे जितना जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, जरूरत ना हो तो घर में रहें, जरूरत हो तो घर में रहें। ये बताइए, कुछ मार्केट को बंद करने का भी प्रस्ताव दिल्ली सरकार ला सकती है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ भी करेगा तो हम उनके साथ है, सरकार के साथ है। अगर दिल्ली सरकार कोरोना रोकने के लिए जो कुछ भी करेगा हम सरकार के साथ हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिवाली के अवसर पर शॉपिंग करते हुए कई मार्केट में लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। वो तो हमारे पास भी कई आ जाते हैं, लोगों को समझा थक जाते हैं, लेकिन कई लोग के दिमाग में बैठती नहीं बात, तक उनका क्या हालात है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, जो भी सरकार कदम उठाएगी उसमें हम उसके सरकार के साथ हैं।
जो भी सरकार कदम उठाएगी उनके साथ रहेंगे। यहाँ लोगों का आपका क्या कहना है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? अरविंद केजरीवाल ठीक कहते हैं इस बात को कि जो मास्क नहीं लगाते हैं एक दूसरे को बीमारी फैलेगी, कोरोना रुकना चाहिए। ये हमारी तरफ से सरकार जो कह रही है बहुत अच्छा कर रही है सरकार, बहुत अच्छा कर रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कुछ बाज़ारों को दोबारा बंद करने का भी प्रस्ताव आ सकता है? सर इस पर पूरा तो नहीं होना चाहिए, पूरा लॉकडाउन कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे है वहाँ पे सख्ती बरतें और वहाँ पे बंद करें कंटेनमेंट जो जहाँ जहाँ पे है, बाकी तो पूरा तो नहीं, पूरा लॉकडाउन नहीं कहीं। पूरा लॉकडाउन नहीं। आप बताओ आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि मास्क लगाओ, सेफ्टी रखो, सोच रहो और सब कुछ ठीक ठाक रखो। बस बाकी यही है, सरकार जो करेगी वो सब ठीक ही होगा। हम भी चाहते सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वस्थ रहें। आपका क्या कहना है? आप सर हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे लॉकडाउन है और ये कोरोना का जो है सीन है, तो थोड़ा सा आदमी को भी अपना सहयोग रखना चाहिए और दूरी बना के रखना चाहिए जी। आप जहाँ भी निकलते हैं मास्क लगा के निकलते हैं? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल जहाँ जाते हैं और घर में जाते हैं, घर के अंदर पूरा अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही सामान रख देते हैं और जाके वो कह देते हैं अपना सामान यहाँ से प्राप्त कर लो। मैं अंदर आप? मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। सेल्समैन का काम करता है। फिलहाल इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि ये सरकार जो भी कदम उठाएगी कोरोना खात्मा के लिए, कोरोना केसेस को कम करने के लिए, वो सरकार के साथ हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 99 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। कल शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 4,000 से ज्यादा हो गए हैं। तो अगर दिल्ली में आंकड़ों को देखें, जो चिंता बढ़ा रही है दिल्ली सरकार की, स्वाभाविक तौर पर अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की जान गई है। और कल शाम तक के अगर आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की संख्या बढ़ाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से भी कही जा रही है, बेड के इंतजाम करने की बात की जा रही है, लेकिन रोकथाम कैसे हो सकता है इस पर विचार कर रही है अब दिल्ली सरकार। और इसीलिए एक फैसला जो अभी तत्काल प्रभाव से ले लिया गया है वो ये कि 200 जो शादी में 200 लोग शामिल होते थे, अब सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। ये फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया। और दिल्ली सरकार ने यहां ये बात भी कही है कि वो आगे तैयारी कर रहे हैं कि जो बाजार हॉटस्पॉट इलाके में है, जहां ज्यादा भीड़ होती है, उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। इस बीच हमारे साथ जावेद भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दिल्ली की अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद है। जावेद, जरा बताइए कहां पर हैं आप और लोग क्या कह रहे हैं वहां पर सरकार के इस फैसले से? देखिए, मैं कश्मीरी गेट पर तिब्बत मार्केट है, तिब्बती रिफ्यूजीज़ की मॉनेस्ट्री, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। बाज़ार में अभी भी आप देखेंगे ठीक ठाक लोग यहाँ पर आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है वो बहुत अहम है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना की स्थिति ख़राब हो रही थी, बाज़ार बंद किए जा सकते हैं। यहाँ ये बताइए कि सर, बाज़ार बंद किए जा सकते हैं, कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बाज़ारों में मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, क्या आप कहेंगे? सर जी, हमारे मार्केट में पूरा नियम को फॉलो हो रहा है। यहाँ सैनिटाइजर भी हो रहा है और जितने भी ग्राहक है सबके मुंह में मास्क लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक बंदा भी रखा, 2-3 चौके सब बोल रहे हैं मास्क लगा रखो, मास्क लगा रखो। सरकार के अगर बाजार बंद करते हैं तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? सर, हमें तो बंद करने से तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे इतने मतलब 5-6 महीने से हम लोग दुकान बंद पड़ा है। अभी ये 2 महीने में थोड़ा कुछ कमाई नहीं होगा तो सर फिर कुछ मुश्किल हो जाएगा। दुकान चलाते हैं, लेकिन और भी यहाँ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ग्राहक भी यहाँ पर होंगे। सर, आप यहाँ दुकानदार है, ग्राहक है? मैं यहाँ मोनेस्ट्री मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, प्रेसिडेंट, आप बताइए कि सरकार ये कह रही है, प्रस्ताव भेजा है कि कुछ लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बाजारों में पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार बंद कर सकती है कुछ बाजारों को। वो तो बात सही है, सरकार की तरफ से पूरा जिम्मेदारी है, लेकिन हम भी यहाँ मोनेस्ट्री मार्केट में आप तो देख रहा है मास्क लगाना, जो हैंड सैनिटाइज करने का जितना भी हमारे तरफ से, तो हम पूरे कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन जो है, मतलब कि कोरोना जो है अब कितना पूरा साल होने को लगा है, तो मेन चीज़ तो अभी यहाँ छोटे मोटे व्यापारी लोगों को रोटी रोजी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका साथ में हमारे मेन चीज़ हमारा क्या है, सेल्फ डिफेंस जी। जब भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो प्रेसिडेंट है मार्केट एसोसिएशन के, इनकी चिंता है कि जो रोजी रोटी है वो एक मसला है। ग्राहक भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप ख़रीदारी करने आई हैं मैम, ये बताइए, मास्क लगा लीजिए। ये बताइए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है बाज़ारों में, सरकार बंद कर सकती है, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? हम किस तरह से देखें? क्या कहेंगे आप? बाजार बंद होने चाहिए क्या?
अब ज्यादा भीड़ भड़ाका तो बंद होनी चाहिए। अच्छा। बीमारी ज्यादा फैल रही है। हाँ। हैं और मास्क वास्क लगाना चाहिए। अच्छा, फिर बस आप हमेशा मास्क लगा के आते हैं बाजार में? जी जी जी। अच्छा, आप भी मास्क लगा के आते हैं? हाँ जी, मास्क। आप दुकानदार हैं या किस तरह से आते हैं? ग्राहक आते हैं मास्क लगा के या कभी परेशानी होती है? कुछ ऐसी परेशानी नहीं होती। अच्छा, देखिए यहाँ बाजार में लोग हैं, यहाँ पर आप देखेंगे खरीदारी, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं। लेकिन ये एक बाज़ार नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाज़ार दिल्ली में ऐसे हैं जहाँ ये शिकायतें आई कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और मास्क नहीं लगा रहे। तो इसी वजह से सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। जी ठीक है, प्रियंका का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रियंका, लोग जो हैं वहाँ पर आपको दिख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाए हुए? अर्पिता, तस्वीरें सीधा दिखाई देते हैं आपको। लोग यहाँ पर मार्केट में आए ज़रूर हुए हैं, मास्क भी लगे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नज़र नहीं आ रही है। और ये तब के हालात हैं जब त्यौहार सारे खत्म हो चुके हैं। जब त्यौहार थे तो यहाँ पर जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, दूसरों के लिए पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हालांकि उसकी तुलना में आज बिल्कुल भी इस मार्केट में कहीं तो भीड़ नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं, भीड़ भड़ाका यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो दुकानें हैं वो उनके बाहर भी लोग खड़े हैं, ग्रुप्स में खड़े हैं, तमाम अलग अलग संख्याओं में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ इन बाज़ारों में नहीं दिख रहा है। खास बात ये कि तमाम बड़े बाज़ारों में ये बात कही गई थी कि सिविल डिफेंस की टीम रहेंगी, ये भी कहा गया था कि कोविड चेकिंग सेंटर्स बनेंगे। वहीं पर जो बाज़ारों में लोग जा रहे हैं, एक आध बाज़ारों में इसके एग्जाम्पल भी देखने को मिले। लेकिन लक्ष्मी नगर की जो ये बाज़ार है, जो ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट है, यहाँ पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ किसी तरीके के कोई इंतज़ाम नहीं दिख रहे हैं। और इसका साफ कारण आप देखिए, आगे भी आपको लोग दिखेंगे मास्क पहने हुए हैं लेकिन नीचे किए हुए, आराम से ग्रुप में आ रहे हैं। तो अब इन्होंने हमें देखकर यहाँ पर मास्क लगा लिया है। तो यही हाल कमोवेश पूरे मार्केट का है कि मास्क पहना हुआ है, जैसे ही कोई दिखता है तो उसे ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर महिलाएं इनसे बात करते हैं। मैडम, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केटों में भीड़ हो रही है, बिल्कुल, यानी जिस तरीके से देखिए प्रियंका लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। तमाम सहयोगी जो है हमारे हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, कई नए मामले लगातार ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है कि अगर केंद्र की सहमति बनती है तो कुछ बाजार जहां पर भीड़ ज्यादा उमड़ती है उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। अमित हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। अमित, वहां पर क्या दिख रहा है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बाजारों में ज्यादा भीड़ दिख रही है, मास्क लगे हुए हैं? अर्पिता, यही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले ही डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार से और कहा था कि क्या उन्होंने सर्वे किया है, कहां से ये मामले निकल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से ये मामले कोरोना वायरस के, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, सर्वे क्या किया है उन्होंने, किन किन इलाकों से आया है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल दिल्ली का मसला उठाया था और कहा था कि सेंट्रल दिल्ली से कौन कौन से ऐसे मार्केट है जहाँ से लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, कौन कौन से अस्पताल में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो इसको लेकर होमवर्क करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था और दिल्ली सरकार को इस पूरे मसले पर एडिशनल एफिडेविट भी फाइल करनी है। तो जाहिर तौर पे अब जो ये सब कदम उठाया जा रहा है, उन कदमों का जिक्र दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार करेगी। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। मैम, जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और खासतौर से अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिवाली के शॉपिंग के वक्त में नियमों का पालन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल आप राइट बोल रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया दिल्ली का। लोग दिवाली मनाने में बिजी हैं और इतना बुरा हाल है। चंदन देवी दिल्ली के अंदर, दीनदयाल, सीटू, पूरा कोविड फैल चुका है। तो अब जो है कंप्लीट लॉकडाउन, कुछ बाजारों को बंद किया करने का फैसला ले रही है दिल्ली सरकार। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ। आप इनके साथ हैं? आप मैं से नीलम कौली हूँ, दीनदयाल की सोशल वर्क का इंचार्ज हूँ। ठीक है, ये फिलहाल दिल्ली सरकार के फैसले के साथ हैं। ये बताइए, आप यूथ हैं, आप क्या करने के लिए अभी मार्केट में यहाँ पहुँचे? आता हूँ, बात करता हूँ। हाँ, मार्केट में क्या करने के लिए यहाँ पहुँचे? सर, मैं एक्चुअली कंपनी से हूँ, मैं ऑर्डर के लिए आया था इस बेकरी पे, तो कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो जैसे कि अभी तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मार्केट को कंप्लीट लॉकडाउन ला सकते हैं, हाँ। बंद कर सकते हैं 3-4 दिनों का, खासतौर से हॉटस्पॉट्स मार्केट जहां से कोविड मामले ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी, इस पर आपका क्या कहना है? सर, हम तो इस पर सहमति जताएंगे सर, क्योंकि फुटफॉल बहुत ही कम होना चाहिए इस टाइम पे, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ।
केस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ उस तरफ से। हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ हॉटस्पॉट्स मार्केट के जहाँ पर भीड़ होती है, जहाँ से कोविड केसेस आ रहे हैं, उनको 3-4 दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने कहा है और ये मेरे ख्याल से कि ठीक भी है कि होना चाहिए। जिस तरह से अभी दिवाली फेस्टिवल गया है और ये सब गया है, मार्केट शिवपुरी मार्केट है, यहाँ पर मतलब इतना रश था कि मतलब कह नहीं सकते हैं कि ये इंडिया में मतलब केसेस कम होने के कुछ चांसेस हैं। इतना रश आप किसी भी मार्केट में जाके देख लीजिए कि लगता नहीं है कि केसेस कम होने। उन्होंने कहा कि लोग नियमों का भी पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहा, बिना मास्क के घूम रहे हैं। सर पूरी 100% लॉक होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यस, हम सर के साथ होना चाहिए। और ये और यहाँ पर भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि 3-4 दिनों के लिए कुछ मार्केट्स को बंद कर सकते हैं, जो हॉटस्पॉट्स मार्केट है जहाँ भीड़ होती है ज़्यादा। मेन मार्केट बंद होनी चाहिए, जो है जो जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं सब होना चाहिए, पर कहीं कहीं जगह होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कारोबार है ही नहीं, वैसे बेरोजगार सब घूम रहे हैं इस टाइम पर, काम वैसे ही नहीं है मार्केट में। काम ऐसे भी नहीं है मार्केट में, इनका साफ साफ ये कहना है। तो वहीं जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका कहना है कि ज़रूर कोरोना मामले को खात्मे के लिए, कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कुछ दिनों के लिए मार्केट बंद होना चाहिए। बिल्कुल। सीपी का रुख कर लेते हैं, कनॉट प्लेस का। हमारे साथ दीपक रावत वहां से मौजूद हैं। दीपक, ये भी हॉटस्पॉट इलाके में, जैसा आप बता रहे थे, हॉटस्पॉट इलाका ही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। फिलहाल जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, लोग क्या भारी तादाद में वहां पर पहुंचे, और कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो जरा पूछिए कि किन किन कामों से निकले। अर्पिता, तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं। तस्वीर आप देखिए, सामने की तस्वीर पहले आप विकास जी दिखाइए। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपको कहीं नजर आ रही हो तो ये तस्वीर सिर्फ यहाँ आज की नहीं है, बल्कि रोजाना ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। और जब कैमरा उनकी तरफ घूमता है तो या तो लोग मास्क लगा लेते हैं या तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। 500 रुपये का चालान रोज काटा जा रहा है। अभी हमारे सामने थोड़ी देर पहले ही 2-3 लोगों का चालान भी काटा, लेकिन उसको लेकर बहस जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये उनकी भलाई के लिए ही है। कुछ लोगों से जान लेते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। मैम, ये बाजार बंद करने की तैयारी कुछ कहेंगे? ठीक है, कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, बाजारों में नहीं बात करेंगे, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? चाय पी रहे हैं? चाय पी रहा था। मास्क लगा के लोग नहीं घूमते हैं बाजारों में, इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है। क्या लगता है कि बाजार बंद होने चाहिए? हाँ, बाजार बंद होनी चाहिए भाई, सही फैसला है। बीमारी तो बढ़ रही है वो। तो लोग जब आप बाजारों में निकलते हैं तो लोग लगता है कि लोग फॉलो करते हैं ये सब? हाँ, देखते चलते हैं, अपने विचार बना के चलते ही है, मास्क लगा के चलते हैं, सब ढंग से चलते हैं। आप बताइए। हाँ जी, बताइए सर। आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब बाजारों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि लोग ना नियम फॉलो कर रहे हैं और केस तो बढ़ ही रहे हैं। कोरोना से भूखमरी से मर जाएंगे, कोरोना से ज़्यादा लोग अगर बाजार बंद हो गए तो दोबारा, क्योंकि रोजगार है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, तो अब भी बंद हो गया सब चीज़ें, तो वैसे ही लोग वैसे ही मर जाएंगे। गरीब लोग जो हैं कोरोना से तो कम मौतें होंगी, वैसे लोग ज़्यादा मर जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम घरों में सुसाइड करी लोगों ने, वो वगैरह। आप बताइए, फॉलो करते हैं लोग? आपका बाजार निकले थे, सामान लेने खरीदेंगे? ऐसा ऑफिस है मेरा यहाँ पे सिटी में। तो आप तो रोजाना देखते होंगे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग नियम पालन करते हैं क्या? लोग ज्यादातर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का थोड़ा डंडा है। अगर पुलिस चालान ना काटे तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। लोगों को केवल सरकार की कमी निकालने से मतलब है, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार ने कानून बनाया था कि भाई आपको मास्क लगाना ही लगाना है। जब इतनी छूट दे दी आपको, घर से निकलने की दे दी, मार्केट खुलने की दे दी, बाजारों में जाने की इजाजत दे दी है, तो आपको रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। आपने तो पूरा लगाया हुआ है, सर पे भी लगाया हुआ है, मास्क भी लगाया, लगता है लोग इतना लगा के चलते हैं, इतना फॉलो करते हैं? नहीं करते जी, नहीं करते। नहीं करते? नहीं, हमें अपनी सेफ्टी अपने आप रखनी है। अपना ध्यान रखना है अपने आप ही। क्यों, हमारे तो बेटे को हो गया था अभी कोरोना। अच्छा। जबकि वो इतना सेफ रखता था, फिर भी हो गया था। अच्छा। तो ये सब तमाम लोगों का ये कहना है कि लोग फॉलो नहीं करते हैं और फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए भी मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकारों को बोलने से पहले खुद को भी देखने की जरूरत है और तभी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। जी ठीक है, कश्मीरी गेट का रुख कर लेते हैं। जावेद वहां पर मौजूद है। जावेद, आपके पीछे तो भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं दिख रहा वहां पर। देखिए अर्पिता, बिल्कुल हमने वो कोरोना का शुरुआती दौर भी देखा था जब लॉकडाउन हुआ था, बाजार पूरी तरह से बंद थे, तमाम जो नियम थे वो फॉलो किए जाते थे। लेकिन बाज़ारों में इन दिनों हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से दुकानों पर भीड़ इकट्ठा है।
और यही तर्क जो है सरकार दे रही है कि जो कुछ बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मास्क लगाकर लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा कुछ मार्केट्स में लॉकडाउन किया जा सकता है। सर, आप यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं, लेकिन बाज़ारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, बहुत जगहों पर मास्क लगाकर लोग नहीं जा रहे हैं, बाजार बंद करने का प्रस्ताव से दिल्ली सरकार ने भेजा, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बाजार बंद करने से कोई फायदा नहीं है। लोग मास्क लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते। अगर कुछ सख्ती वक्ती है तो वो लोग भी मास्क लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार कह रही है कि हम सख्ती बराबर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोरोना की हालत दिल्ली में बहुत ख़राब है। आप यहाँ बाजार में खरीदारी करने आए हैं? थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, बंद करने से तो कोई इकोनॉमी पे आप बताइए, बंद करने का प्रस्ताव कैसा है? रोजगार खराब हो जाएगा। सब कुछ लोगों का बड़ी मुश्किल से रोजगार लाइन पे आया है। अच्छा। बंद नहीं करने से सख्ती करनी चाहिए, चालान काटना चाहिए। चालान हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सर ये बताइए कि केसेस लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ बाजारों में लॉकडाउन लगा सकती है, बंद कर सकती है, क्या कहेंगे इस पर? पहले से ही हालत ज़्यादा ख़राब है लोगों की। धीरे धीरे तो मार्केट जो ना लाइन पे आई है। अच्छा। और उसके बाद अगर मार्केट बंद कर दी तो लोगों तो फिर जी नहीं दूबर हो जाएगा। स्ट्रिक्टली करें। स्ट्रिक्टली किस तरह से होना चाहिए आप बताइए? कानून का पालन हो, ज़्यादातर पुलिस का जो ना चालान काटे अगर विदाउट होते हैं तो। देखिए, ये कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए पुलिस और प्रशासन को। और मैं अगर आपको बाज़ारों में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए पहुँचे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, हर दुकान पर लोग किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क ज़रूर लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। सर, ये बताइए कि क्या ख़रीदने आप पहुँचे हैं और जिस तरह से फैल रहा है कोरोना, सरकार मान रही है कि कुछ बाज़ारों में लॉकडाउन कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव केंद्र को भेजा, क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन कंडीशनली अगर हो जाएगा तो बेहतर है स्थिति को काबू करने के लिए। अच्छा। अदरवाइज मार्केट बंद करने से कोई समस्या का स्थायी हल नहीं है। कंडीशनली किस तरह से, आप इसको थोड़ा सा और बताएं। टाइमली रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा। अगर आप मार्केट में कुछ पीक आवर्स को अवॉइड कर दें, टाइमली खोलें, अल्टरनेट डे खोलें, तो स्थिति पे काबू पाया जा सकता है। देखिए, ये बता रहे हैं कि इसके लिए नियम बाजारों के लिए बनाना चाहिए, पूरी तरह से शटडाउन नहीं करना चाहिए, यहाँ के ज़्यादातर लोगों ने कहा। लेकिन जो तस्वीर है वो हम देख सकते हैं और यही वजह है कि जो दिल्ली में जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सरकार इसी को लेकर चिंतित है। और यही फैसला संभवतः किया गया है कि जब कुछ बाज़ारों में जो नियमों का पालन नहीं हो रहा है, अभी तो शायद ये कम है, लेकिन जो हमने त्यौहार से पहले देखा, त्यौहार के मौके पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ बाज़ारों में उमड़ी थी। ये सवाल भी उठा था कि किस तरह से कोरोना के बीच ऐसी भीड़, क्या ये खतरनाक नहीं है? अब सरकार ने ये जो प्रस्ताव भेजा है, अब इस पर देखना होगा कि किस तरह से आगे सरकार बढ़ती है, क्योंकि लगातार दिल्ली में हालात कोरोना के बिगड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी नजर बनाए रखिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और ट्वीट कर कहा कि अगर गुपकार गठबंधन देश हित के खिलाफ जाएगा तो भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि या तो गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहा है। तो अमित शाह लगातार हमलावर हैं गुपकार गठबंधन को लेकर। उन्होंने एक बार फिर से इस गठबंधन पर निशाना साधा और ये कहा कि गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। अमिताभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से अमित शाह हमलावर है इस मामले को लेकर, पूरी बीजेपी कहे हमलावर है इस बात को लेकर, और इस बार तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जो है वो जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, दो चीजें साफ हैं। एक तो 370 के 1 साल हो गए हैं और लोकल बॉडी स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में गुपकार के जो सदस्य हैं, पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम दल 370 की वापसी जैसे नारों पर ही वापस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी वहां के लोगों के मानसिक पटल पर फिर एक बार फिर ये पार्टियां कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस अब तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। और शायद यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा हमला बोला है कि कांग्रेस अपनी स्थिति साफ करे। कांग्रेस जो बिहार चुनाव और तमाम चुनाव में हारने के बाद काफी अभी लोएस्ट एब पे है, अपने काफी मुश्किल में है, उस पर ऐसा हमला कांग्रेस को शायद जवाब देना भारी पड़ेगा, इसलिए सीधा हमला किया है। दूसरा, बीजेपी इसको कितनी गंभीरता से ले रही है, कल भी साफ हो गया था जब पहले संबित पात्रा फिर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर
से सवाल पूछा था। इसी गुपकार जो चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय निकाय को लेकर, जो कश्मीर की पार्टियां, और तीसरे बात जो है स्थानीय निकाय चुनाव को बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है, इस बात से भी साफ होता है कि अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस है, उनको वहां का प्रभारी बनाया गया है और शहनवाज हुसैन को सह प्रभारी। तो चुनाव को बीजेपी ग्रास रूट तक ले जाना चाहती है और बीजेपी देश और दुनिया के सामने ये दिखाना चाहती है कि ये तमाम पार्टियां वापस 370 एरा में ले जाना चाहती है, जिसको हटाने को लेकर बीजेपी को देश भर में व्यापक जन समर्थन मिला। ठीक है अमिताभ जी, आप रहिए हमारे साथ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर हमला किया। अमित शाह ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के लोग अब राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस गुपकार गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, जिस तरीके से अमित शाह पूरी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और इस घेरने की कोशिश कर रही है इस गठबंधन के माध्यम से, और साथ ही साथ 370 को लेकर भी लगातार लोगों में जो भावना है उसे जगाए रखने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है, और क्या मंशा आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, तीन चीजें हैं। एक तो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो स्थानीय स्तर पर लीडरशिप उभर कर सामने आएगी, स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर जो नेता हैं वो उभर कर सामने आएंगे। और अब तक इस चुनाव में देखा गया कि कई बड़ी पार्टियों ने जिसका बहिष्कार किया था, पीडीपी जैसी पार्टियों ने और एनसी जैसी पार्टियों ने, और सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ी थी, उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी जो 370 हटने के बाद नई लीडरशिप वहां परापारा चाहती है, इसलिए स्थानीय निकायों के चुनाव करवा रही है। और स्थानीय निकायों के चुनाव होने के बाद अगर नई लीडरशिप उभर कर आती है तो पुरानी लीडरशिप को काफी बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, क्योंकि एक साल से वो 370 का विरोध करके कश्मीर की जनता के सामने उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स के ऊपर सवाल उठाकर तमाम चीजें बीजेपी और केंद्र सरकार ने की है, जिससे हुर्रियत से लेकर वहां की तमाम पार्टियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जब उन पर जनता भी सवाल उठाने पड़े थे। ऐसे में जब 370 पर सवाल उठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे वो भी स्थानीय निकाय, तो बीजेपी अब कम से कम इस पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का सीधा हमला ये दिखाता है कि बीजेपी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। जी, सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में सियाचिन के ग्लेशियर पर पहरा देना दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे रहती है भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार? देखिए, इंडियन आर्मी 24 आवर्स प्रीमियर हो रहा है बुधवार 18 नवंबर को हिस्ट्री टीवी 18 पर रात 9 बजे। तैयार हो जाओ, फायरिंग नाउ। भारतीय सेना के इतिहास में टैंकमैन ने कुछ सबसे भीषण लड़ाइयां देखी हैं। सितंबर 1965 में बैटल ऑफ असल उत्तर दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े टैंक बैटल्स में से एक है। पाकिस्तानी सेना 300 से ज्यादा टैंक्स के साथ भारतीय भूमि पर घुस आई। उनका सामना करने के लिए भारत के पास आधे से भी कम टैंक्स थे। इसके बावजूद अपनी जांबाजी से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले को विफल कर दिया। दुश्मन करीब 100 से ज्यादा टैंक्स को छोड़कर भाग खड़े हुए। उस हारे हुए दल का हिस्सा थे नौजवान लेफ्टिनेंट परवेज मुशर्रफ, जो आगे जाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। क्या गठबंधन पर